हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक अप्रॉक्स 3-4 मंथ्स के बाद आप लोगों की ज़ोडिएक साइन का रीडिंग लेकर मैं फिर से आई हूँ। एंड आई होप कि अब इरेगुलर नहीं होंगे आपकी ज़ोडिएक साइंस। और मुझे पता है बहुत समय से आप लोग वेट कर रहे हैं, मुझे कंटिन्यूसली आप लोगों के मैसेजेस एंड कमेंट्स मिलते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर long gap, but now I'm here. And टॉरस असेंडेंट, अगर आप पहले से रीडिंग्स देखते हैं मेरी तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि मेरा जो रीडिंग है वो असेंडेंट पर बेस्ड होता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपका लग्न आपकी जन्म कुंडली में या फिर आपका असेंडेंट क्या है, तो आप अपने सन और मून के हिसाब से भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट। टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लग्न अगर आप लोगों की है तो आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से मेजर हाउस के एनर्जीज हैं जो आपकी लव लाइफ को, ओके एरीज में भी सेम ही आया था। ओके, सो टॉरस, ओके, 6th हाउस। ओके, सो मैं पहले आपके प्लेसमेंट्स बताना चाहती हूँ। आपके असेंडेंट में राहु है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं इस वक्त पर। और डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा वीक फील कर रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा लाइफ में चीज़ें जो हो रही हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। और ऐसे समय पे आप कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि ये डिसीजन जो भी रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो वो आपके लिए गलत भी साबित हो सकता है। ओके, केतु और मार्स आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है। सॉरी, सन भी है बट कल सन का ट्रांजिशन हो जाएगा, कल परसों के अंदर अंदर। सो सन आपके 8th हाउस में चला जाएगा, जहां ऑलरेडी मर्क्यूरी है जो कि आपके 8th हाउस में अभी प्लेस्ड है। कैप्रिकॉन साइन यानी कि आपके 9th हाउस में इस वक्त पर सैटर्न और वीनस का प्लेसमेंट है। और आपके 10th हाउस में जुपिटर एंड मून का प्लेसमेंट है। ओके, ऑलराइट। सो वर्क प्लेस को लेके थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं, सॉरी। सो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि असेंडेंट में राहु होने से डिसीजन मेकिंग थोड़ा वीक हो जाएगा। 7th हाउस में आपका मार्स होने के कारण आपको एग्रेसिव भी बना सकता है। जुपिटर आपके 10th हाउस में है, जो कि ये एनर्जी भी निकली है 10th हाउस की। सो मेंटल पीस तो आपको रहेगा और आपका सेविंग भी होगा, फैमिली में भी चीज़ें ठीक रहेंगी। वर्क प्लेस को लेके थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन वो भी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सन और मर्क्यूरी, ओके, मर्क्यूरी क्योंकि आपके 8th हाउस में है, तो थोड़ा सा अपने बोलने का वे अच्छा रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया मार्स आपके असेंडेंट को देखेगा, आपको एग्रेसिव बना देगा, उसका ध्यान रखिए। काम बहुत स्लो मोशन में हो रहा है आपका, लेकिन अच्छा हो रहा है, ठीक है। 10th हाउस का यानी कि वर्क हो सकता है या वर्क से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। 8th हाउस जहाँ पर सन और मर्क्यूरी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 11th हाउस का एनर्जी आपके या फिर आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन या फ्रेंड सर्कल ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। द मून कार्ड यानी कि जो प्लैनेट है, इमोशंस आपके अप एंड डाउन होते रहते हैं, मूड स्विंग्स भी काफ़ी हो सकते हैं। ओके, वीनस जो कि मैंने आपसे कहा था कि वीनस आपके अ, इस वक्त पे 9th हाउस में है, सैटर्न के साथ होने के कारण डेविलिएट कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सैटर्न के साथ होने के कारण थोड़ा कंट्रोल में है, ठीक है।
सन कार्ड जो कि आपका अभी 9th हाउस में 8th हाउस में जाने वाला है। तो अभी तो ये आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेकिन आफ्टर 15 16 ये काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएँगी जब सन का ट्रांज़िशन होगा। ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो एरीज़ हो सकता है जिसके साथ आप या तो डील कर रहे हैं या फिर वो ज़ोडिएक साइन आपकी लव लाइफ़ को अफ़ेक्ट करे। स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा, कैंसर। अलॉन्ग विद दैट एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जो आपकी लव लाइफ को या तो अफेक्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। कोई और ज़ोडिएक भी हो सकता है, लेकिन ये अभी इस वक्त पे एनर्जीज यहाँ ऐसी आई हैं। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी इन लव क्या है टॉरस असेंडेंट के लिए। आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी इन लव टॉरस। मैं जब शफल कर रही थी तब भी मेरे दिमाग में डेविल था। वाओ! लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सन का कार्ड आपकी स्प्रेड में आ चुका है और वो क्लैरिफाई किया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। यानी कि अभी आप बहुत समय से अराउंड 1 एंड हाफ ईयर, मैं ये बोल सकती हूँ लास्ट सितंबर से टॉरस असेंडेंट और स्कॉर्पियो असेंडेंट भी मैं कंसीडर करूँगी। आप लोग एक बहुत ही बहुत, मैं ये बोल सकती हूँ कि एडिक्टिव वाली कार्मिक साइकिल में थे। बहुत ही बुरी कार्मिक साइकिल में थे। मैं आई डोंट नो, मैं कार्मिक नहीं बोलूँगी लेकिन कार्मिक साइकिल है, यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जिसमें आप थे, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि कोई किसी कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें अब बदलने वाली हैं। बाय द एंड ऑफ दिसंबर काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएँगी और आपकी लाइफ में न्यू ईयर जो आएगा ना, आते-आते वो न्यू ईयर एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेके आएगा। सन के 2 बार कार्ड आए हैं, यानी कि टॉरस आप लोग हैप्पी हो जाइए, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज होने वाला है। ओके, 1 कार्ड फॉर यू। यही सेम कार्ड आया था एरीज के लिए भी, बट आई वांट टू पिक वन मोर कार्ड बिकॉज़ एरीज के लिए सेम कार्ड आया था। वन मोर कार्ड, एल्केमी। अंडरनीथ है फ्रेंडशिप का कार्ड। आई सेट द टोन फ्रॉम रोमांटिक टू प्लेटोनिक टू सस्टेन दिस कनेक्शन। ओके, यहाँ जो 2 कार्ड आए हैं वो मैं बताती हूँ। ये कार्ड तो यही है कि इस वक़्त पर आप, क्योंकि अभी केतु की दृष्टि आपके असेंडेंट पे है, जो ये ज़रूर क्लियर करती है कि आप लोग अपनी लाइफ़ में अ, अभी काफ़ी ऐसे मोड़ पे हैं, जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला, राहु असेंडेंट में होने के कारण और केतु की दृष्टि आपके असेंडेंट पे होने के कारण अवेकन होना ज़रूर चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको, ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पे मैसेज है। I envision materialistic pleasure over spiritual growth। ठीक है, टेम्पटेशन का कार्ड है, यानी इस वक्त पर आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की बजाय मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है क्योंकि आपके असेंडेंट में राहु है जो आपको कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, आप कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, बहुत डिस्टर्ब है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। देन एल्केमी का कार्ड जो है वो कहता है आई मैनिफेस्ट व्हाट इज ट्रूली गुड फॉर मी एंड नॉट व्हाट आई थिंक इज गुड फॉर मी। अभी ये ईयर का जो एंड है ये काफी हद तक आपको ये भी बता चुका है कि अब आपको अपनी लाइफ में वही चीजें चाहिए जो आपके लिए सही हो, वो नहीं चाहिए जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। अब ये मैसेज मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि
अभी आप उसी मोड़ पर हैं कि अभी आपको लगता है ये मेरे लिए सही है, ये मुझे मिल जाए, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि अप्रैल तक थोड़ा ये चीज होती रहेगी आपके साथ, उसके बाद जब राहु का ट्रांजिशन हो जाएगा तो यू विल बी स्पिरिचुअल, और तब तक ये चीजें हो रही है। आप अपने अगर मेडिटेशन से दूर भागने का मन हो रहा है तो ये समझ लीजिए ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपको कनेक्ट नहीं होने दे रही, क्योंकि इस कार्ड पे भी जहां आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत इंटरेस्टेड आ रहे हैं, वहीं पे ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोकने की कोशिश कर रही है। तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट जरूर कीजिए। ओके, सो लेट्स सी आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर की क्या एनर्जी है टॉरस। पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी फॉर टॉरस असेंडेंट। ओ माय गॉड, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी से कम्युनिकेशन का तो यस यू विल गेट कम्युनिकेशन, और अगर आप किसी से मिलने का वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, तो आप मिल भी सकते हैं। लेकिन अभी ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर करंट एनर्जी। ओके, राइट, व्हाट विल बी योर नियर फ्यूचर एनर्जी। वाओ, अंडरनीथ कार्ड है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कुछ न्यू स्टार्ट आपकी होने वाली है, जो कि ये मुझे यहाँ पे सन कार्ड से क्लियर हो गया था। पास्ट का एनर्जी अगर हम देखें तो आपका है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल कार्ड एंड द क्वीन ऑफ कप्स। यानी कि अब मैं आपको ये अगर कार्ड्स बताऊं तो यहाँ से एनर्जी मुझे जो वाइब आ रहे हैं वो ये है कि आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, अगर आप मैरिड हो तो भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी। आपके कनेक्शन में कुछ ऐसे इश्यूज रहे होंगे, और अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं तो अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं तो हो सकता है आपके लिए कभी रिश्ते आए हों या रिश्ते आ रहे हों, तो कोई बाकी के आसपास के लोग आपकी रिलेशनशिप को लेकर या आपके मैरिज को लेकर बहुत इश्यूज क्रिएट करते हों। अगर आप किसी के साथ कमिटेड है तो बहुत सारे लोगों ने आपको इसमें रोकने की कोशिश की हो। वो एक्चुअल में आप दोनों के बीच का एक कार्मिक साइकिल था जिसका कंप्लीट होना ज़रूरी है, उसको अभी होने दीजिए और कोशिश कीजिए कि अप्रैल तक आप शादी ना करें। ओके, क्योंकि अभी ये जो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इमोशंस आपके रिलेशनशिप में काफ़ी थे, दोनों तरफ से ही थे। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो कोई आप जिस भी इंसान के बारे में सोचते हैं काफ़ी इमोशनल लेवल पे सोचते हैं कि आपका जो भी फ्यूचर पार्टनर हो वो काफ़ी इमोशनल और केयरिंग हो, ये आपके हमेशा से थॉट में चलता रहता है। ओके, करंट एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल विद द एम्प्रेस कार्ड एंड द किंग ऑफ सोल्स। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में अभी इनिशियली हो सकता है आप अपने वर्क की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हैं और अपने काम को आपने ज़्यादा फोकस देना शुरू कर दिया है, और हो सकता है आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हों। ओके, और यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड इज सेइंग कि इस वक्त आपको, जैसा कि मैंने कहा, आप अपनी हीलिंग से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट यू हैव टू बी योर सेल्फ। आपको अपनी हीलिंग पर फोकस रहना है, क्योंकि जब आप डिवाइन फेमिनिन फॉर्म में आ जाएंगे, कंप्लीट हील्ड फेमिनिन एनर्जी, तो नियर फ्यूचर के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो है कि इस वक्त पर जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके लॉजिकल थॉट रखते हैं और प्रैक्टिकली सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, इमोशंस वहाँ नहीं हैं। फेमिनिन एनर्जी काफ़ी इमोशन के साथ लेकिन स्टेबल है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो एक तो लॉजिकल थॉट के हिसाब से आगे मूव कर रही है, और दूसरी बात ये कि इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। नियर फ्यूचर का एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो ये जो डेथ का कार्ड है वो मुझे यहाँ पे ये कार्ड से ये क्लियर हो रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग। अगेन आई एम सेइंग कि आपका स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में आगे मूव करेंगे बहुत पीसफुली। और जिस भी व्यक्ति के साथ आप आगे मूव करने वाले हैं वो व्यक्ति आपका ट्रू सोलमेट होगा। अगर आप किसी से सेपरेट हैं तो दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन। वो वापस आएंगे, आपको फिर से आकर अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे और आगे यूनियन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू स्टार्ट आपकी होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर टॉरस असेंडेंट। एडवाइस फॉर यू, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। वन मोर कार्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप क्या है ये दुनिया को बताने का समय है। ओके, वाओ, अंडरनीथ कार्ड आया है आपका मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो अपनी एनर्जी को स्टेबल रखिए 3D और 5D दोनों जगह। ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त पर आप के मन में कुछ नेगेटिव थॉट आता है और आप उस थॉट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि आपको उस थॉट को रिलीज करना चाहिए। बी असर्टिव। ठीक है, असर्टिव रहना है आपको, बात करते रहना है, लोगों से जुड़ते रहना है। वाओ, ये कार्ड ऐसे आए हैं। सो आई एम शोइंग यू ट्रस्ट एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस। सो आपको भरोसा भी रखना है और अपने इंट्यूशंस को सुनते रहना है टॉरस। ओके, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कुछ एनर्जाइज्ड क्रिस्टल का पेंडेंट ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। रेनबो का कार्ड अंडरनीथ है जो कहता है देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अभी आपको जो डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप जिस डाउट में हैं, जैसे ही वो क्लियर होंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना खूबसूरत है आगे आने वाला कल। ठीक है, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में हैं, क्योंकि अभी आप सोच समझ नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज कि राहु आपके असेंडेंट में है। सीकिंग गुड का कार्ड है, लुक फॉर गुड इन करंट सिचुएशन। अभी जो चीजें चल रही हैं उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ना देख कर पॉजिटिव में देखिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना पड़ेगा। बस जैसे ही आपकी हीलिंग पूरी होगी चीजें सब आपके हिसाब से हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस असेंडेंट। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।